मैं आपके साथ कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ूंगी, क्योंकि हमने पिछला जितना भी कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है उसमें अलम शरीफ है और सूरह बकरा की आयतें हैं। सूरह बकरा की आयतों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के बारे में बताया है, काफिर के बारे में बताया है, मुनाफिकीन के बारे में बताया है। तो अल्लाह ताला अभी भी मुनाफिकीन की ही बातें कर रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि मुनाफिकीन के आगे हमसे क्या बात कही जा रही है, अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं मुनाफिकीन के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बताया जा रहा है, जो अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं तो ये है कि मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा लहू ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं जैसे मैंने मिसालें नाज़िल की, यानी जैसे मिसाल की मिसाल है कि जब आग जलाई जाती है तो क्या होता है कि जब इनके लिए थोड़ी सी रोशनी की जाती है तो माहौल में तो फिर ये रोशन हो जाता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ले जाते हैं ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम, और बिनूरिहिम इनके नूर को, और छोड़ देते हैं व तरकहुम छोड़ देते हैं फी ज़ुलुमातिन इन्हें अंधेरों में ला युबसिरून, और इन्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ है मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द, जैसे मिसाल की जैसे मिसाल तौक़द नारन जलाई जाती है आग, फलम्मा तो बस अज़ाअत अंधेरा किया रोशनी की जाती है माहौल में, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम क्या होता है अंधेरे में जब ये माहौल में एकदम से अंधेरा होता है और रोशनी की जाती है तो ज़हबल्लाहु अल्लाह ले जाता है बिनूरिहिम इनके नूर को, व तरकहुम और छोड़ देता है फिजुलमातिन यानी जुल्मात अंधेरे के अंदर, और फिर इनसे रोशनी ले जाते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब एक माहौल में रोशनी की जाती है और फिर रोशन करने के बाद अल्लाह ताला इस माहौल में से इनकी आंखों को ले जाता है। चाहे तो अल्लाह इनको अंधा कर दे, चाहे तो अल्लाह इनको बहरा कर दे, और चाहे तो अल्लाह इनको दिखाई ना दे कुरान की तरफ। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि काफिर भी जो है वो दीन को देख रहे हैं, ताकि इनके दिलों में अल्लाह चाहे तो हिदायत दे दे और अल्लाह चाहे तो हिदायत नहीं दे, ये अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह जब रोशनी करता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ले जाता हूँ इनकी आंखों को, यानी इनकी रोशनी को, इनकी बसारत को ये देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। इनकी बसारत को ले जाता हूँ, ये देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं उस रोशनी उस नूर को, और छोड़ देता हूँ इनको अंधेरों में। अल्लाह ताला फरमा रहा है छोड़ देता हूँ इनको अंधेरों में। तो यही अल्लाह ताला आगे हमें और क्या फरमाते हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये नहीं लौटने वाले। यानी अल्लाह ताला ने इनके मोहर लगा दी है, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये नहीं लौटेंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, ये कुफर की मोहर इनके दिलों पे लग चुकी है। इसके बाद अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं औ कसैबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातु व रअदु व बर्क़। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जब तेज बारिश आसमान से आती है और अंधेरा, तो कड़कदार बिजली, यानी कड़कदार जो बिजली होती है और गरज चमक के साथ जब वो बरसती है तो क्या करते हैं, यजअलूना असाबिअहुम फी अज़ानिहिम, यजअलूना ये डाल लेते हैं अपने कानों में असा क्या है, असाबिअहुम कानों में डाल लेते हैं उंगलियां, और अज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाइकी जब इन्हें गरजदार, मिनस सवाइकी गरजदार बिजली कड़क चमक के साथ सुनाई देती है तो मौत से बचने के लिए, हज़रल मौत से बचने के लिए, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों की हदें कायम की है, अल्लाह ताला घेर लेता है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब गरजदार बिजली होती है, आसमान से जोरदार बारिश आती है, तो क्या होता है, ये लोग अपने कानों में क्या कर लेते हैं, उंगलियां डाल लेते हैं। यहाँ तक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये क्या करते हैं, डर जाते हैं इनके दिल, किससे, मौत के डर से। क्या होता है, मौत के डर से इनके दिल क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो क्या करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें घेर लेता है।
अल्लाह ताला घेरने वाला है, किसके जरिए? आसमान के जरिए। अल्लाह ताला घेरने वाला है जमीन के जरिए, अल्लाह ताला घेरने वाला है। और ये बात हमें समझ में नहीं आती। हम लोग बड़े आराम से सुकून से गलतियां करते रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमें तो अल्लाह कोई देखने वाला नहीं, और अगर अल्लाह ताला खामोश है तो ये समझते हैं कि हमें तो छूट दी हुई है, हमें तो कोई, इन्हें पता ही नहीं चलता कि गुनाह कर रहे हैं या सवाब कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। और अगर इन्हें पता होता है कि हम जो गुनाह कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम तो इसकी माफी मांग लेंगे, हम तो इसकी बख्शिश, हमारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने माफी का तरीका रखा है कि माफी के लिए इंसान को अपने दिल से उस गुनाह की नफरत होनी चाहिए। माफी के लिए इंसान जो है ना, उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो जिस रब से माफी मांग रहा है ना, उस पर नदामत हो, आजिजी हो, और उसके लिए उसका इस बात का होना बहुत जरूरी है कि उस गुनाह के लिए नफरत हो। ऐसा नहीं है कि उसने अभी गुनाह किया और वो जानमाज पे बैठ गया, अल्लाह मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले ये गुनाह किया था, मुझे माफ कर दो, फिर वो जानमाज से उठा और दोबारा थोड़ी देर के बाद उस गुनाह में मुब्तला गया और ये सोच लिया कि अल्लाह हमें माफ कर देगा। तो ऐसा नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि हमें उस गलती पे पूरा नदामत होना चाहिए, और दूसरा आजिज़ी होनी चाहिए, और उस गुनाह से नफरत होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाएंगे। ऐसा नहीं कि हम टिकटॉक पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, या बेहयाई कर रहे हैं, बेशर्मी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारी तो बख्शिश हो जाएगी, हम तो नमाज भी तो पढ़ते हैं या कुरान भी तो पढ़ते हैं। तो जो चीज अल्लाह ने अपने दायरे में रखी है ना कि ये चीज नहीं करनी, तो ये चीज नहीं करनी। जब अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि हराम नहीं खाना है और हराम नहीं करना है, कुछ चीजें अल्लाह ताला ने हमें हलाल और हराम की बता दी गई है, अगर इसके बावजूद भी हम उस दायरे को तोड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश कर देगा, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अल्लाह ने तो हर चीज, हर हदूद बता दी है कि अगर तुम्हें ये हदूद रखा गया है, तुम्हारे को पर्दा रखा गया है, तो तुमने पर्दा करना है। ये शरई हुक्म भी है और अल्लाह ताला का फर्ज किया हुआ एहकाम है, जिसे हमें मानना है, जिसे हमें दायरे में रहना है। हमें उस दायरे से नहीं निकलना, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम मुसलमान हैं। और जब हम मुसलमान है ना, तो हम पे वो शरीयत लागू हो चुकी है। जब हम पे शरीयत लागू हो चुकी है ना, तो हमें उस शरीयत के अंदर, उस दायरे के अंदर रहना है। और हमें सब, मुसलमान लड़की हो या लड़का हो, हमें हमें शरीयत का इतना मालूम है कि क्या हराम है और क्या हलाल है, और अल्लाह का क्या दायरा है। जिना क्या है ये एक लड़के को भी पता है और एक लड़की को भी पता है। पता है कि आंखों का, कानों का और जबान का क्या जिना है। अगर हम बेपर्दगी से आते हैं टिकटॉक पर और हम ये सोचते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर देगा, तो ये हमारी सोच है, ये हमारा गुमान है। अल्लाह ने अपनी हदूद कायम कर दी, और अल्लाह अपनी हदूद की बनाई हुई हदूदों को नहीं तोड़ेगा किसी के लिए। हमें उस हदूद के अंदर रहना है, हर हाल में रहना। इसीलिए हम, अल्लाह ताला हर चीज कुरान पाक में बयान फरमा रहे हैं कि क्या शरीयत है, क्या हदूद है, क्या दायरा है। अब अगर हम उसे सुनकर अनसुनी कर रहे हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं ना, तो फिर ये बात भी याद रखें कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, तो उस जिंदगी का हमें खसारा भी देना है। खसारा ये है कि इस कायनात जमीन पर भी हमें जो मौत आनी है ना, वो हमारी ऐसी आएगी कि हम सोच भी नहीं सकते, अगर हम अल्लाह के दायरे से। क्योंकि अल्लाह इसी कायनात जमीन पे बताता है इंसान को कि मैं इस कायनात जमीन से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा दूसरे जहान। दूसरे जहान में हर इंसान को जाना, हर इंसान को मौत हर किसी को आनी है। जमीन से लेकर आसमान तक लपेट दिए जाएंगे। उस दिन अल्लाह ताला कहेंगे, कहाँ है वो लोग जो कहते हैं, चाहे कितना बड़ा बहादुर क्यों ना हो, कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कोई भी होगा, सबको लपेट दिया जाएगा और सिर्फ एक जात और एक हस्ती रहेगी, और वो है अल्लाह। अल्लाह ताला जो है, शैतान को भी मौत आनी, और शैतान को ऐसी मौत आई कि आप सोच नहीं सकते हैं कि उसे इतने गड़े में रखा जाएगा, और जितने जालिमों को मौत आई है ना, जितनी सख्ती से, उन तमाम मौतों को समेट कर उससे मौत, उसकी मौत ली जाएगी, उसको मौत दी जाएगी, और ऐसी मौत दी जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मलकुल मौत को भी मौत आनी है। पूरा कायनात लपेट दिया जाएगा, जमीन और आसमान, फरिश्ते, सब सब टोटली A to Z को मौत। सिर्फ एक हस्ती है, अल्लाह, जो कभी फना नहीं है।
اور وہ बहुत बड़ी वाली ज़ात है और उसने फरमाया है कि ये दायरा मौजूद है, मुत्तकी परहेजगारों के लिए अल्लाह रहम और बरकत फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह के दायरे को तोड़ते हैं, जो अल्लाह की हदूदों को तोड़ते हैं, अल्लाह ताला के लिए उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगर वो ये सोचते हैं कि हम बेहयाई कर कर अल्लाह के दायरों को तोड़कर, शरीयत को तोड़कर हमारी बख्शिश हो जाएगी, तो ये उनकी सोचों को। जब अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, अपने रसूलों के रिश्तों को नहीं छोड़ा, जो नबी थे जिन्होंने इतनी मेहनत करी, जिन्होंने मेहनत के लिए दिन रात अपनी जिंदगी, अपने आप पर आजमाइशें हर तरह के, एक जरा सी भी अल्लाह ताला ने ना, उनके जो मासूम होते थे उनको तक को अल्लाह ताला ने हर तरह से सजा दी है। तो हम बहुत मामूली इंसानी पुतला है, और अगर हम इन दायरे और हदूदों से निकलना है ना, तो ये सोच कर निकलना है कि हमारी बख्शिश हो जाएगी, तो ये हमारी बेवकूफ़ी। और अल्लाह ताला बार बार फरमा रहा है कि अगर ये मेरी चीज़ों से, मेरी शरीयत से, मेरे हदूदों से मजाक करते हैं, तो ये खबरदार रहे, ये मजाक मेरे साथ नहीं कर रहे, ये मजाक अपनी ज़ात के साथ कर रहा है। और जब अपनी ज़ात के साथ मजाक कर रहे हैं तो उसकी सजा के लिए भी तैयार है। वो मुनाफिकीन है जो कलमा पढ़कर इस्लाम की हदूदों को तोड़ रहा है। और बार बार पता है इतना जिक्र काफिर का भी आया हुआ है, लेकिन अभी जो सूरह बकरा में जो जिक्र आया हुआ ना, मोमिनों का आया हुआ, अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद काफिर का जिक्र दिया हुआ है, फिर मोमिनों का जिक्र दिया हुआ है, फिर अल्लाह ताला रिश्तों के बारे में बता रहे हैं, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ अल्लाह ने क्या किया था। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमें मालूम होता रहेगा कि कुरान शरीफ हमसे क्या कह रहा है, कैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया, और कैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस पहाड़ों के दरमियान से निकाल दिया, और कैसे हजरत मूसा फिरौन को अल्लाह ताला ने उसी पहाड़ों के दरमियान में गर्क कर दिया। ये सारा सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कैसे वो लोग बछड़ा बनाते थे और किस तरीके से उसकी बुत परस्ती करते थे, अल्लाह ने क्या क्या किया, वो सारी चीजें सूरह बकरा में बयान फरमाई जा रही है। जब हमें एक एक चीज बताया जा रहा है कि अल्लाह किसी को नहीं छोड़ने वाला, एक एक बात हमें बताई जा रही है कि अल्लाह का गजब, अल्लाह का जलाल इतना है कि अगर वो परहेजगार और मुत्तकी के लिए मोहब्बत रखता है ना, तो वो मुनाफिकीन और काफिर के लिए जो है ना गजब और जलाल रखता है। एक बात याद रखें, या तो ईमान वाले हैं, या काफिर हैं, या मुनाफिकीन, तीसरा कोई नहीं है। अगर तीसरा ये सोचता है इंसान कि हमने कलमा पढ़ लिया और हम इस्लाम के दायरे में मौजूद है और अल्लाह हमारी बख्शिश कर देगा, तो ये बात याद रखें, कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि तीसरा कोई नहीं है। ईमान वाले हैं, काफिर और मुनाफिक हैं। अब हमें खुद को जांचना है कि हम किस दायरे में खड़े हैं। हम ईमान वालों के दायरे में खड़े हैं। काफिरों की साफ पहचान करा दी गई है कि आप उनको कहें या ना कहें वो ईमान नहीं लाएंगे। मुनाफिकीन के बारे में क्योंकि हमें पहचान नहीं आती है, वो कलमा पढ़ लेते हैं लेकिन दिल में वो ईमान वालों के लिए क्या रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, और जहां उन्हें मौका मिलता है वो मुसलमानों का साथ छोड़कर काफिरों के साथ शामिल हो जाते हैं। अब शामिल हो जाने का मतलब उन्हें बड़ी रकम मिल जाए या फिर उन्हें कोई ऐसी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको जिंदगी मिल जाए तो वो मुसलमानों को छोड़ देते हैं, वो ईमान को छोड़ देते हैं किसी भी मौके पे आकर। इसीलिए तो कहा जाता है कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने घर को यानी जन्नत के घर को दोजख में तब्दील कर लेते हैं, और कितने मुसलमान काफिर ऐसे हैं जो अपनी नेकियों की वजह से अल्लाह ताला उनको दोजख के घर से निकालकर जन्नत में शामिल। कितने ऐसे अमेरिकन वो हैं, वो जो मुसलमान हुए, कितने ऐसे हैं जो काफिर मुसलमान हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी जगह जन्नत में बना दी। और जो यहाँ पर मुसलमान है और अगर ये सोच रहा है मुसलमान कि हम क्या कहते हैं जन्नती हैं या अल्लाह हमारी बख्शिश कर दी, तो ये हमारे दिमाग का फतूर है, क्योंकि ना हम उस दायरे पे खड़े हो रहे हैं, ना हम ईमान की शरीयत में मुकम्मल उतार रहे हैं। ये